अपने बच्चों को जितना माँ बाप समझते हैं दुनिया का कोई बंदा इतना समझ ही नहीं सकता। और आगे चले, घबरा तो नहीं रहे ना आप? ईमानदारी से बोलो, घबरा तो नहीं रहे? जरा हाथ उठा के जल्दी से बताओ कौन कौन घबरा रहा? घबराइए मत। और माँ का जिक्र सुन के अगर बेटा घबरा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो उसके दिल में माँ को लेके खोट है। सच्चा बेटा कभी माँ को लेके घबराता नहीं है, बल्कि आओ मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूं तवज्जो करना। उस बहन ने कहा एक रात मुझे सोचने का मौका दे दो, मैं सुबह तुम्हें बताऊंगी मुझे करना क्या है। अब घर पे गई है, ईशा की नमाज पढ़ के बिस्तर पे लेटी है, करवट पे करवट बदलती जा रही है, इधर से उधर होती जा रही है, बिस्तर से इधर उधर लेटती जा रही है, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। करवट बदलते बदलते मुअज्जिन ने मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदा लगा दी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज लगा दी। ये बंदी उठती है, वजू करके फजर की नमाज अदा करती है, अपने छोटे से लाडले बेटे को गोद में लेती है, सहेलियों के पास चली जाती है। सहेलियों ने पूछा बताओ तो सही तुमने रात में फैसला क्या किया है, बताओ तो सही तेरा इरादा क्या है। ये बंदी है अपने बच्चे को गोद में लेती है, सामने रखती है, दोनों आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, रोते रोते कहती है मेरी बहनों खबरदार, अब दोबारा मुझसे कभी शादी के लिए मत कहना, दोबारा मुझसे कभी निकाह के लिए मत कहना। सहेलियों ने कहा मामला क्या है, मामला क्या है? कहने लगी सुनो मैंने ये फैसला किया है, मैंने ये इरादा किया है, अब मैं पूरी जिंदगी से बेटे के साथ गुजारने को तैयार हो, मुझे दूसरी शादी की जरूरत नहीं है। बेटा बड़ा होगा मेरा सहारा बन जाएगा, बेटा बड़ा होगा मेरा मददगार बन जाएगा, मैंने शादी का इरादा बदल दिया है। सहेलियों ने पूछा वजह तो बताओ, आखिर मामला क्या है कि तुमने शादी का इरादा बदल दिया है? अब वो हमारी बहन कहती है सुनो सुनो, अगर मैंने दूसरा निकाह कर लिया, खुदा जाने दूसरा शौहर मेरे बेटे को अपना बेटा मानेगा कि नहीं मानेगा, खुदा जाने दूसरा शौहर मेरे बेटे को कबूल करेगा कि नहीं करेगा, और खुदा ने खास्ता अगर उसने मेरे बेटे को मेरे सामने थप्पड़ मार दिया तो मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया है, अब दुख भी मिलेगा तो बच्चे के साथ मिलेगा, सुख भी अल्लाह देगा तो उसी बच्चे के साथ अता फरमाएगा। जरा बताओ ईमानदारी से, ये कुर्बानी देने वाला है दुनिया में कोई? है कोई जो इतनी कुर्बानी अपने बच्चों के लिए दे दे? आओ जरा आगे बढ़ो। शादी का इरादा बदल दिया, अब वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता गोद में पल रहा है, बढ़ रहा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो उसका दूध पे गुजारा हो जाता था, लेकिन अब वो जब बच्चा बड़ा हो गया, खाने लगा, तो अब माँ को टेंशन बढ़ गई। अब करे तो क्या करे? अब माँ ने गैरों के घरों में बर्तन मांजने की मजदूरी कर ली, अमीरों के घरे में झाड़ू पोछा लगाने की मजदूरी कर ली। गर्मी का मौसम आता है तो खेतों में गेहूं काटती है कि बच्चे की जिंदगी सुकून से गुजरे। बारिश का मौसम आता है तो हमारे आपके खेतों में धान लगाती है कि बेटे की जिंदगी सुकून से गुजरे। जरूरत पड़ती है तो गारा मिट्टी का काम कर लेती है कि बेटे की जिंदगी सुकून से गुजरे। अब वो बेटा है, माँ से बड़ा घुल मिल गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा है, अब दोनों में इतना प्यार बढ़ गया है ना, माँ को देखता नहीं तो बेटे को चैन नहीं मिलता, माँ खाती नहीं है तो बेटा खाता नहीं है, माँ सोती नहीं है तो बेटा सोता नहीं है। यही दोनों का प्यार मोहब्बत परवान चढ़ता रहा, यहाँ तक कि बेटा जवानी की दहलीज पे उसने कदम रख दिया है, जवान हो गया। माँ ने सोचा बेटे का निकाह कर देना चाहिए, बेटे की शादी कर देना चाहिए, बेटे के लिए कोई रिश्ता ढूंढ लेना चाहिए। आओ जरा तवज्जो करना, शादी की तारीख मुतय्यन हो गई है, लड़की का इंतखाब कर लिया गया है, शादी की तारीख हो गई। इनसे उनसे मांग के, भीख मांग के, इधर उधर हाथ फैला फैला के उसने बेटे की शादी का इंतजाम कर दिया है, बेटे का निकाह हो गया है। अब जरा तवज्जो करना, बहू घर में आ गई है, माँ खुश है कि बहू आ गई है, बेटा खुश है कि बीवी मिल गई है, और वो बीवी खुश है कि हमें छोटा सा परिवार मिला हुआ है, सुकून की जिंदगी कट रही थी। अब वही बेटा जो माँ के आगे पीछे चलता था, वही मेरा लाडला भाई जो माँ के आगे आगे पीछे पीछे रहा करता था, जब से अब शादी हो गई है, माँ से बात करना बंद कर दिया है, माँ की खैरियत पूछना बंद कर दिया है। माँ ने खाया कि नहीं खाया बेटे को मालूम नहीं, माँ सोई कि नहीं सोई बेटे को मालूम नहीं। अचानक बड़ा बदलाव आ गया है, दिन दिन भर बीवी के कमरे में घुसा है, निकल
निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अम्मा अपने आप को कोस रही है, रब से बार बार शिकायत कर रही है, अपना आंचल फैला फैला के रो रही है, ऐ परवरदिगार आलम, जिस बेटे की खातिर मैंने जवानी को कुर्बान कर दिया, जिस बेटे की खातिर मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, आज वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं नजर आ रहा। तवज्जो करना, रो रही है। महीना 2 महीने का टाइम बीता। बीवी ने कहा, मोहतरम कब तक घर में पड़े रहोगे, जाओ कहीं कमाने चले जाओ, जाओ कमाने चले जाओ। रात में बीवी ने बैग तैयार कर दिया कि जाओ तुम्हें कमाने जाना है। शाम को मां को पता चला कि मेरा लाल कल जाएगा प्रदेश। पूरी रात उसको नींद नहीं आई, रात में खाना नहीं खाया, उठ उठ के अपने रब से दुआएं कर रही थी, अपने बेटे की सलामती की मन्नतें मांग रही थी। सुबह हुई, आई है, दरवाजे पे खड़ी हो गई है कि इसी रास्ते से मेरा बेटा जाएगा। कई महीने से इसने मुझसे बात नहीं करी है, इसी रास्ते से जाएगा तो हो सकता है अपना सारा गम भुला दे, हो सकता है अपना सारा गुस्सा थूक के मुझसे आखिरी बार सलाम करके चला जाएगा, आखिरी बार मुझे अपने सीने से लगा के चला जाएगा। ये सोच सोच के माँ पूरी रात रोती रही। सुबह फजर की नमाज पढ़ के जाके दरवाजे पे बैठ गई है कि मेरा लाडला बेटा इसी रास्ते से जाएगा, इसी रास्ते से गुजरेगा तो मुझे सलाम करेगा, मैं इसकी खताओं को माफ कर दूंगी, मुझे ये अपने गले से लगा है तो मैं इसकी गलतियों को माफ कर दूंगी। माँ जाके दरवाजे पे बैठी बेटे के आने का इंतजार कर रही है। सुबह उठा है, बैग हाथ में लिया है, दरवाजे को क्रॉस करते हुए निकला है। माँ देखती रह गई, माँ तरसती रह गई, हसरत भरी निगाहों से बेटे के चेहरे की तरफ निगाह डालती है। इतना बदतमीज बेटा कि उसने नजरें फेर ली, माँ से नजरें नहीं मिलाया, माँ को सलाम तक नहीं किया, माँ से अलविदाई सलाम भी नहीं लिया है, आगे चला गया है। जब तक बेटा नजर आता रहा है, माँ खड़ी खड़ी उसको देख के रोती रही है। लेकिन जैसे ही बेटा नजरों से दूर हुआ है, मां ने अपना आंचल उठाया, रब की बारगाह में कहती है, परवरदिगार मेरा बेटा कमाने जा रहा है, इसके रिस्क में बरकतें अता फरमा देना, मेरा बेटा परदेश जा रहा है, इसे मुसीबतों से बचा लेना, जिस तरह सही सलामत जा रहा है मौला इसे सही सलामत वापस कर देना। तवज्जो करें, सही सलामत वापस कर देना, सही सलामत वापस कर देना। अब वो गया, चला गया। अब जैसी माँ घर में आई ना तो बहू कहती है, ओ बुढ़िया सामान उठा ले, कपड़े उठा ले, इस घर में अब तेरी जरूरत नहीं है, जब तेरा बेटा आएगा तो दोबारा आ जाना, अभी निकल ले। अब बुढ़िया ने अपने 2-4 फटे पुराने कपड़े उठाए, बिस्तर उठाए, ले जाके बगल की झोपड़ी में लेट गई। अब अपने आप को कोस रही है, अपने रब से बार बार ये सवाल कर रही है, परवरदिगार बता तो सही मेरी गलती क्या है, बता तो सही मेरी कमी कहाँ रह गई है। और दिन बीतता गया, जमाना गुजरता गया। एक वक्त ऐसा आया कि बेटा कमा के वापस आ रहा है, वापस आ रहा। माँ को शाम को पता चला कि सुबह मेरा लाल आएगा। अब पूरी रात खुशी में नींद नहीं आई, पूरी रात मचलती रह गई कि मेरा बेटा कई महीने के बाद आ रहा है, मेरा लाडला बेटा कई महीने के बाद आ रहा है। इस उम्मीद के साथ सुबह फजर की नमाज पढ़ती है, जाके रास्ते में फिर जाके बैठ गई है कि मेरा बेटा इसी रास्ते से आएगा, इसी रास्ते से गुजरेगा तो फिर मुझे सलाम करेगा, अपना सारा गम भूल गया होगा, अपनी सारी परेशानियां भूल गया होगा। लेकिन अल्लाह की कसम वो बेटा आया है, माँ की तरफ से नजरें फेर लिया है, सीधे बीवी के कमरे में गया है और इधर बीवी के कमरे में बैग रख के बैठना चाह रहा था। बीवी कहती रुक जाओ, बैठने की जरूरत नहीं है, सुनो सुनो मैंने सामान की लिस्ट बना लिया है, मैंने शॉपिंग का पर्चा बना लिया है, चलो पहले मुझे खरीदारी करना है, पहले मुझे मार्केटिंग करना है, पहले मुझे शॉपिंग करना है, बाजार लेके चलो। वो कहने लगा मैं सफर से आया हूँ, जरा चैन का सांस लेने दे, 2-4 घूंट मुझे चाय के पी लेने दे, फिर बाजार चलेंगे। बीवी कहती है चाय तब मिलेगी जब बाजार कंप्लीट हो जाएगी, चाय तब मिलेगी जब सामान खरीदा जा सकेगा। अब मजबूरन क्या करता बेचारा, बीवी को लेके जैसे ही कमरे से बाहर निकला है, रास्ते में माँ खड़ी है, पूछती है बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम आए हो, फिर इतनी जल्दी कैसी है जाने की। कहने लगा अम्मा बीवी को लेके
बाजार जा रहा हूँ। माँ कहने लगी बेटा जरा आराम कर लेता, चाय नाश्ता कर लेता, फिर बाद में बाजार चला जाता। कहता है बीवी नहीं मान रही है, इसको लेके जाना ही पड़ेगा। अब जैसी लेके बीवी को आगे बढ़ा है, माँ ने अपनी जेब में हाथ डाला है। कहती है बेटा बाजार जा ही रहे हो, सामान खरीदने जा ही रहे हो, ये लो मेरे पास एक पर्चा है, 2-3 सामान मैंने भी इस पर्चे में लिख दिया है। जब तुम्हारी बीवी की खरीदारी मुकम्मल हो जाए, जब तुम अपना सामान कंप्लीट कर लेना, ये 2-3 सामान बाजार से मेरा भी खरीद के ला देना। बेटे ने पर्चा जेब में रखा है, बीवी को लेके बाजार पहुंच गया। इस गली से उस गली, इस शोरूम से उस शोरूम, इस दुकान से उस दुकान, भाग भाग के दौड़ के खरीदारी कर रही है। घंटों की खरीदारी के बाद जब सामान लिया जा चुका है, कहने लगी चलो अब हमें चलना है। कहने लगा रुक जाओ जरा, माँ ने एक पर्चा दिया था, मैं माँ का सामान ले लूं फिर हम भी चलते हैं। इतने में भड़क गई, हाँ मुझे रास्ते में खड़ा करके माँ के बाजार लेने जा रहे हो, मुझे रास्ते में खड़ा करके माँ का सामान लेने जा रहे हो। कहता है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2-4 मिनट इंतजार कर लो, 2 ही 3 सामान तो माँ ने लिखा है, मैं जल्दी से लेके आता हूँ। कहने लगी जाओ, जल्दी आना हो तो आ जाना, वरना तुम्हें छोड़ के अकेले घर चली जाओ। तवज्जो करना। अब बेटा आगे बढ़ा, जेब में हाथ डाला, पर्चा निकाला। जैसे पर्चे पे नजर पड़ी ना, दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगा, आंखें बरसने लगी। बीवी ने जाके कंधे पे हाथ रख के पूछा मामला क्या है, क्या पैसे खत्म हो गए हैं, क्या जरूरत से ज्यादा बोझ तुम्हारे ऊपर पड़ गया है, आखिर रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हारी माँ ने बड़ा कीमती सामान लिख दिया है, क्या तुम्हारे पैसे खत्म हो गए हैं। रोता हुआ पर्चे को चूमता है, आंखों से लगाता और कहता सुन ले, न मेरे पैसे खत्म हुए हैं, न मेरे न इसमें बड़ा कीमती कोई बाजारू सामान लिखा है, पर्चे में जो लिखा है वो दुनिया के बाजार में मिलता ही नहीं है। बीवी ने पूछा बता तो सही, तेरी माँ ने पर्चे में लिखा क्या है। गोरखपुर वालों जरा माँ का पर्चा पढ़ना, माँ ने पर्चे में लिखा था बेटा बाजार में माँ की ममता मिले तो खरीद लाना, बेटा बाजार में माँ के दूध की कीमत मिले तो खरीद लाना, बेटा बाजार में माँ का प्यार मिले तो खरीद लाना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ दुनिया की हर चीज बाजार में मिल जाएगी, लेकिन माँ की ममता नहीं मिलेगी। इसलिए ओ मेरे भाइयों, जब तक माँ बाप जिंदा है तो दुनिया के सबसे अमीर बेटे तुम हो।